हेलो बच्चों, आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। अनु और बाला दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। 1 अप्रैल 2023 से उन्होंने डिसाइड करा कि वह प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे, इक्वल रेशियो में। गुडविल बता रखा है हमें कि फर्म का गुडविल 50,000 रुपीज़ का है। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल की अकाउंटिंग करने के लिए दो केस के हिसाब से। सबसे पहले केस में बच्चों में बोला है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। तो बच्चों सबसे पहले हमें गुडविल को रेज करना है, फिर राइट ऑफ करना है। तो बच्चों रेज और राइट ऑफ हमारा गुडविल का एक मेथड है जिससे हम कंपेंसेशन देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सर क्यों देते हैं? बच्चों मैंने बताया था ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, उसका प्रॉफिट शेयर कम हो जाता है तो हम उसको कंपेंसेशन देते हैं। और कौन देता है बच्चों? जो पार्टनर गेन करता है, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेशन देता है। तो रेज और रिटर्न ऑफ मेथड में भी हम यही सेम चीज करते हैं। तो बच्चों करते हैं इसकी एंट्री। तो बच्चों देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है कि हमें गुडविल को रेज करना है। रेज का मतलब बच्चों गुडविल की वैल्यू को बढ़ाना है। तो गुडविल हमारा 50,000 का है और जब बच्चों हमारा गुडविल बढ़ेगा तो डेबिट होगा, एसेट है, जब भी बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। तो हमने गुडविल को डेबिट कर दिया 50,000 से, ठीक है बच्चों। और जब भी रेज करेंगे तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। और बच्चों जब भी रेज करेंगे हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे 3:2 दे रखी है। तो 50,000 को हमने 3:2 की रेशियो में बांट दिया तो अनु के शेयर में 30,000 आया और बाला के शेयर में 20,000 आया। तो बच्चों रेज के टाइम पे हम गुडविल को डेबिट करेंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम गुडविल रेज करते हैं बुक्स में, ठीक है बच्चों। अब गुडविल रेज हो गया, अब हमें आगे क्या बोला है? रिटर्न ऑफ करना है, मतलब गुडविल को बुक से हटा देना है, ठीक है बच्चों। राइट ऑफ करते हैं। अब हमारा गुडविल एसेट है, हटेगा तो क्रेडिट करते हैं। तो हमने इस बार गुडविल को क्रेडिट कर दिया और बाकी दोनों पार्टनर को कैपिटल अकाउंट के उनको डेबिट कर दिया। और बच्चों जब भी रिटर्न ऑफ करेंगे तो हम न्यू रेशियो में करेंगे, ठीक है बच्चों। रेज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं और रिटर्न ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है बच्चों। इक्वल बोली हुई थी तो 50,000 को हमने इक्वली बांट दिया। अनु के कैपिटल अकाउंट में 25,000 से डेबिट कर दिया और बाला के कैपिटल अकाउंट में 25,000 से डेबिट कर दिया, ठीक है बच्चों। तो हमारा और गुडविल को हमने क्रेडिट कर दिया बिकॉज हम गुडविल को अब राइट ऑफ कर रहे हैं, गुडविल को रिमूव कर रहे हैं बुक से 50,000, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला केस हो गया कि रेज और रिटर्न ऑफ में हम ये जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब बच्चों दूसरे पे देखते हैं व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरे केस में बोला है हमें गुडविल एडजस्ट करना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। तो बच्चों करते हैं। तो बच्चों इसे करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि गेन हो या सैक्रिफाइस हो। तो हम सबसे पहले गेन या सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों निकालते हैं। तो बच्चों देखो अनु का ओल्ड प्रॉफिट शेयर 3/5 था। बच्चे सोचेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयर कहाँ से आया? तो बच्चों देखो हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2 थी ना। तो अनु का कितना हो गया? 3/5। ऐसे ही बाला का कितना हो गया? 2/5, ठीक है बच्चों। और इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर इक्वली होगी, इक्वली बोला हुआ है ना, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। तो हम ओल्ड में से न्यू को माइनस करेंगे, 3/5 माइनस 1/2। तो बच्चों माइनस करने पे हमारे पास पॉजिटिव का आंसर आ रहा है 1/10। और बच्चों मैंने बताया हुआ है जब भी पॉजिटिव आए तो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है, उसको न्यू प्रॉफिट शेयर कम मिल रहा है, उसका प्रॉफिट में शेयर घट गया है, पहले उसे ज्यादा मिलता था, ठीक है बच्चों। तो अनु सैक्रिफाइस कर रहा है। और बाला का भी ऐसे ओल्ड प्रॉफिट शेयर 2/5 था, न्यू प्रॉफिट शेयर 1/2 था। तो बच्चों माइनस करोगे तो बाला का माइनस में आ रहा है, माइनस 1/10 नेगेटिव है। और बच्चों मैंने बताया हुआ जब भी नेगेटिव आए तो पार्टनर गेन कर रहा होता है, मतलब पार्टनर को न्यू प्रॉफिट शेयर ज्यादा मिल रहा है, उसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया है, ठीक है बच्चों। तो हमें पता चल गया अनु सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 से और उतने ही से बाला गेन कर रहा है 1/10 से। तो जो अनु सैक्रिफाइस कर रहा है वही बाला गेन कर रहा है। तो बच्चों इनकी कर देते हैं जर्नल एंट्री गुडविल की एडजस्टमेंट। तो बच्चों देखो 50,000 की थी,
पूरे गुडविल की वैल्यू उसका 1/10 बाला गेन कर रहा है और 1/10 अनु सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बच्चों मैंने बताया हुआ है जो भी गेनिंग पार्टनर होता है उससे हम पैसे लेते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे देते हैं उसे कंपेंसेट करने के लिए। तो बच्चों हमारा गेनिंग पार्टनर यहाँ पे बाला है, बाला से लेंगे तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। 5,000 रुपये आया, 5,000 रुपये कंपेंसेशन मिलेगा अनु को, तो अनु के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, अनु को कंपेंसेशन मिल जाएगा और गुडविल हमारा एडजस्ट हो जाएगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है वो गुडविल एडजस्ट हो जाएगा, जो अनु को शेयर में सैक्रिफाइस हो रहा था वो उसे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।